ए भैया कहना बा इस मानुष तन में कि कौनो न काम आई है। लगा मास्टर यह कि कौनो न काम आई है माटी के शरीरिया व्यर्थ में बीती जातो सारी उमरिया व्यर्थ में बीती जातो सारी उमरिया कौनो न काम आई है माटी के शरीरिया व्यर्थ में बीती जातो सारी उमरिया। भजता हरि का नमवा सुफल होत तोहर जनमवा भजता हरि का नमवा सतगुरु मिल है तोहका सतगुरु मिल है तोहका चल ब्याट दरिया व्यर्थ में बीती जात सारी उमरिया व्यर्थ में बीती आए हुए सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूं। मेरा नाम क्या है? साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर अनिल कुमार है। मैं ट्रेनिंग में गया था। जब ट्रेनिंग से वापस लौटा तो मुझे जो खिला पिलाकर पढ़ा लिखा कर इस योग बनाए थे वो चारपाई पर आखिरी सांस ले रहे थे। हमने घर आकर देखा तो पूछा, बाबूजी आखिर ये बताओ तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और आप एक बार भी फोन नहीं किए। कहा देखो बेटा, अब मेरी जिंदगी की कोई भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। मैंने कहा बाबूजी तुम मुझसे क्या बताना चाहते हो? साथियों, हमारे बाबूजी बताए, देखो बेटा तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। हमने कहा बाबूजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो किसका बेटा हूँ? उसने बताया बेटा देखो मैं ड्यूटी से वापस लौट रहा था, तुम काली पहाड़ी पर पड़े हुए थे और रो रहे थे। वहां कोई नहीं था, मैं तुम्हें उठा कर लाया और खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया। इतना कहते कहते उसने अपना दम तोड़ दिया। बाबू मेरी पहली पोस्टिंग आगरा में हुआ, वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ, इलाहाबाद आया और इलाहाबाद से मेरा ट्रांसफर होकर यहाँ अकबरपुर थाने में हुआ है। अभी तक मैं थाने नहीं गया हूँ, सोच रहा हूँ थाने जाकर आज ही मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि यहाँ शेरनी का आतंक बहुत जोरों से फैला हुआ है और मुझे इसीलिए भेजा गया है कि जाओ डाकू शेरनी को तुम जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार करो। और मैं वादा करके आया हूँ कि मैं शेरनी को बहुत जल्द गिरफ्तार करूंगा। मैं चल रहा हूँ सबसे पहले अकबरपुर थाने में, वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। उसके बाद
मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं उस डाकू श्रेणी को जरूर गिरफ्तार करूंगा। सबसे पहले आप लोग हमारी परिचय लीजिए, मैं कौन हूं और यहाँ क्या कर रहा हूं। दोस्तों, ये जिला अलीगढ़ है, ये जिला अलीगढ़ थाना अकबरपुर है और इस थाने में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। जैसे कि मेरा नाम सिपाही अरविंद कुमार है और मेरे साथ में सिपाही गीता मैडम है। अरे गीता मैडम, क्या हाल चाल है? ठीक है, अपना बताओ। गीता मैडम, अपना भी एकदम सब ठीक ठाक है। जैसे कि अपने बड़े साहब अरविंद कुमार, हाँ अपने बड़े साहब का फोन आया था। अच्छा अच्छा, नए सर आ रहे हैं। हाँ, अपने थाने में नए साहब आ रहे हैं। आज ड्यूटी के पहले दिन है, हम अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं। जैसे कि साहब आएंगे जो कहेंगे वो करेंगे, और ठीक क्या है? होशियारी से, नहीं तो नए सर है, मालूम नहीं कैसे होंगे वो। हाँ, ये बात तो सही है, ठीक है, चलो। ड्यूटी पे लग जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, सर जय हिंद। जय हिंद। देखो, कल ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया, लेकिन साहब। आप लोगों का परिचय मैंने नहीं लिया। मैं साहब। परिचय लेना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम अरविंद कुमार है साहब। और मैडम जी? सर, इनका नाम गीता मैडम। गीता जी सर। देखो अरविंद कुमार और गीता मैडम, तुम लोगों से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। जब तक मैं अकबरपुर थाने में हूँ, हाँ साहब। आप लोग ना तो किसी से रिश्वत लेना और ना किसी को बेवजह सताना, ठीक है? साहब। ईमानदारी से ड्यूटी करना। ठीक है साहब। और अगर रिश्वत लेते हुए मुझे मिल गए तो देखो भाई, मैं लिखा पढ़ी करने में बिल्कुल लापरवाही नहीं करूंगा। ठीक है साहब। भारी पड़ जाएगी, इसलिए मैं तुम लोगों से पहले बता दे रहा हूँ कि ना तो किसी से रिश्वत लेना और ना ही किसी बेवजह सताना। हमेशा गरीबों की मदद करना, ठीक है? ठीक है साहब। समझ रहे हो गीता मैडम? ऐसा करो, आजकल यहाँ चौकीदार ड्यूटी नहीं दे रहा है क्या? चौकीदार साहब, उसकी तो महीने में 3 दिन ड्यूटी होती है। अरे तो आज तो उसकी ड्यूटी आज ड्यूटी है क्यों साहब। नहीं आया हो? और साहब, टाइम भी हो चुका है, पता नहीं समय क्यों। का भी हो रहा है। ठीक है साहब, आप बैठिए, मैं उसको बुलाता हूँ। चौकीदार, चौकीदार, राम राम राम। अरे चौकीदार, हाँ साहब, बताओ क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है, कोनो दिक्कत नहीं ना, कोनो परेशानी नहीं ना। बढ़िया है। हाँ, यही है, तुम थाने में ड्यूटी लेट आते हो। लेट नहीं, रोज रोज तो हम 8 बजे आवत रहे हैं। अरे यार, चौकीदार 8 बजे क्या है, उसे 8 बजे कहते हैं। हाँ, वो है। तो अभी कितना टाइम हो रहा है? अब अही देखा ही आज 9:09 हो गए। अरे चौकीदार, थाने में इतना दिन रहते हो गया तुम्हें, पर तुम यार कुछ समझते नहीं हो। 9:15 कहते हैं, 9:15। वह मतलब 15 कम है। हाँ, तो बताओ, अपने बड़े साहब थाने में आ गए हैं अच्छा, और बोले कि चौकीदार नहीं नजर आ रहे हैं। मैं कहा चौकीदार को बुलाता हूँ, आओ बड़े साहब से पहले मिल लो, उसके बाद बात करते हैं। आइए। ठीक है, ठीक है। साहब नमस्ते। नमस्कार। चौकीदार, हाँ साहब। तुम्हारे आने का समय है? साहब, थोड़ के मामला गड़बड़ रहा ही, मेरे आज लेट हो गए है। क्या गड़बड़? बात ऐसा रही कि हमारे वही लड़कियों को मेहरारू हुआ रही है। अरविंद कुमार,
नवीन कुमार, ये चौकीदार दिमाग ठीक नहीं है क्या? क्या हो गया साहब? ये कह रहा है कि हमारे लड़कों के मेहरारू, ये क्या कह रहे हैं? चौकीदार, हाँ ये बताओ कभी किसी लड़के को मेहरारू हुआ है? आप इतना पढ़ा लिखा हाँ समझ नहीं पावत हैं, हमारा आप समझ नहीं पाएं बात। लड़कवा के मेहरारू हमरे ये सोए जब देखुआर आई हैं, जब बातचीत होए तब तो मेहरारुआ होए। अरे साहब, ये चौकीदार घुमा फिरा के बात कर रहा है, ऐसे कहो ना कि साहब मेरे लड़के को देखने वाले आ रहे थे। साहब भी अभी नए नए आए हैं, तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। वही बतावत है साहब, इसीलिए तुम आने में लेट कर दिए। हाँ, लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारे लाठी सरकारी है, सरकारी साफा और सरकारी लाठी क्या हो गया? साहब साफा दे दिन धोबी के एकदम गंधात रहा है, बहुत साला मजा नहीं आवत रहे। दे दिन धोबी क्या हम कहे का धोई के प्रेस करे रहा बढ़िया से हम ले आओ, तो हम सोचे अबे 2-3 दिन ड्यूटी है ना, और धोई के प्रेस के बा, लेकिन साला न्यूते परेस चला गया क्या? बंद कई क्या है परेस? परेस क्या है? जोन प्रेस क्या है? हाँ हाँ, तो उन न्यूते चला गया दोनों परनिया। बतावा हम कैसे करी, हम ओकरे घरे में कूद के तो ले नहीं सकी। ठीक है, सरकारी साफा धोने के लिए दे दी। हाँ फंस गया है वो मामला। और लाठी लाठी समझियाने भेज दिए? नहीं, दिखवाने देखने जो आए थे उसको दे दिए? नहीं, इतना बड़ा नात यह है, उस साला बकरी लेके चरावे चला गया। तो हम सोचे का करी, ये मेहरुआ हमारे कुकुर उकुर मारे के बड़े बने है, हम कहले अब आज ही से काम चला। चौकीदार, हाँ साहब, आज पहली बार है मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अच्छा ये बताओ, हाँ हेलो, एक तो मोबाइल सुलंठ में कहे ही तब वो साला गूं गूं। ये चौकीदार हेलो देखो हेलो, अफसर बन गया है। का भा आए? अरे पागल नहीं कि दूठे मनई कई के ले सुनवा खोदवाए ले, और ओकरे बाद और जौन बाटे ओका खुरचवाए ली, ठीक है? जौन पहले के बाद ओका खोद ली कहीं। हाँ ठीक है ठीक है, अबे साहेब से बतलात ही, अबे हमारे साहेब लेते हैं वो का कहते पूछत पाछत हैं। हाँ अब फोन न कहे समझे? हाँ रख का, अरे तो सब आओ तो हम कई ले निपोरा गांठतिया। हाँ ठीक है ठीक, हाँ हाँ रख। चौकीदार, तुम्हारा नाम क्या है? खोखा पाड़े। क्या नाम देख रहे हो? खोखा पाड़े। हाँ साहब। तो पढ़ान फोन की थी क्या है? आ? पढ़ान फोन की थी क्या है? नहीं, तो असल में ऐसा है, पहले वह हमारे आजा पुरखा बड़ा धनवान रहन, बाद में गरीब हो गए। जब हम पैदा भय तो गरीब हो गए सब, तो सब कहे लागे न करे आए, सब सत्यानाश हो गए कि खोखा पाड़े नाव रखे। अच्छा अच्छा, नहीं फोन फोन पढ़ान की थी क्या? हाँ पढ़ाई नहीं कह रहे हैं, वो बहुत परेशान रहा थी हमारे बिना। अरे तो ड्यूटी छोड़ दो, किसी दूसरे को। ना है अब आँखी से गरीब आदमी ड्यूटी कर लेगा। आँखी से ऊँट नहीं हो देते, एक तो हम पढ़ाई के अकेले हबो वही नहीं, और किसी 4-6 होते। अच्छा औरत होती क्या? 4-6 औरत होती क्या? और नहीं, हम दूसरे के नहीं जाने तो अपना बताओ तही साहेब। खोखा पांडे जी साहेब। देखो, पढ़ाई से जब घर से निकला करो, हाँ तो उन्हें समझा दिया करो कि फोन ना किया करो। ठीक 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 ठीक। लहसुन तो क्या, धनिया फोन करने कोई बात? फिर कर फिर फोन आ गया। हाँ हेलो, का भा चला बहुत बढ़िया बा, जाना हो ये काम। का भा धनाएगे तो ठीक तो बाटे। का भा पड़ीवा बछीवा दोनों धनाई गई। अच्छा चला भगवान करे दूध माठा खाए के मिले करे। अच्छा धरू अबे साहब से बातें करते हैं। हाँ नहीं का भा चलो ठीक है, कोनो बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ रख रख रखा रखा। अरे आवे लागत तो ले ताऊ का परेशान है। हाँ, गोल गप्पा खवा।
ठीक है। चौकीदार, चौकीदार, मोबाइल मुझे दो। अब भाई मान ला फिर करे तो सुनो मेरी बात। इसका मतलब ये है चौकीदार, ढंग से रिश्वत तुम लेते हो गाँव घूम, पैसा खूब साहब तभी तो टच मोबाइल है। और क्या बताओ, ये 12,000 की मोबाइल चला रहा है, और जब आया करो ड्यूटी तो पूरा काम घर का करके आया करो, नहीं तो ऐसा करो तुम यहाँ से मैं तुम्हें हटा के दूसरा चौकीदार रख लेता हूँ, ठीक है। कहीं ले सुन तो क्या तुम्हारा एक गाय भैंस दुनिया भर के ले कोई आ रहे हो थाने में? अब मोबाइल साधन बना बा तो हाल चाल तो मिलबे करे भाई। करे मोबाइल को लंठ कर रखा हूँ, उसे साइलेंट कर कहते हैं, तो मोबाइल को लंठ करके रखे हो। अबे नवा नवा ले ही हो का हम जान कम पाई थी। हाँ जी साहब, अभी काफी काम बाकी है। हाँ। मैं चल रहा हूँ रजिस्टर में कुछ काम करने के लिए। अच्छा। लेकिन तुम गेट पर रहना ठीक। और बिल्कुल कड़ी ड्यूटी करनी है तुम्हें, ठीक है। ठीक। अगर कोई बिना इजाजत का आता है तो कम से कम 20 लाठी मारो, ठीक है। ठीक। बिना इजाजत के अंदर किसी को आने मत देना। नहीं साहब, नहीं साहब, कोई बात नहीं। चलो गेट पर खड़े हो जाओ। ठीक ठीक है। अरविंद कुमार, तुम भी बिल्कुल तैनात रहना, ठीक है। और कोई मैं शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ, ठीक 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 साहब। इधर आओ। क्या है? ये थाना है कि तुम्हारी ससुराल भूसड़ी के? चौकीदार, ये थाना है, मेरी ससुराल नहीं है। बगैर पूछे अंदर आ गए। गेट पर मैं खड़ा हूं, तुम आवाज अब भूसड़ी की नहीं दे सकते। चौकीदार, मैं कभी किसी थाने में नहीं गया हूँ, जब नहीं गए हो तो तुमको बाहर नहीं रहना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि थाने में जाऊं तो आवाज लगा कर जाऊं। अगर मुझे मालूम होता तो जरूर आवाज लगाया होता। बाहर जाओ। अरे मैं कुछ काम से आया हूँ। तुम बाहर जाओ पहले। मेरी सुनिए, पहले बाहर जाओ। भाई यार दर्द, बाहर जाओ। भाई यार दर्द करा। साहब का आदेश है कि बगैर इजाजत के कोई अंदर नहीं आने पाए। दुनिया के साले गुंडा बदमाश घूम रहे हैं, कोई सामान ले क्या है फंसे बाप साहब को पेल दे हैं? साला कह रहा है कि ये करने आए वो करने आए। गेट के बाहर गए, गेट के बाहर खड़ा हूँ। अब वहीं से आवाज लगाओ। थाने में कोई है? नहीं, सब मर गए हैं। देखो चौकीदार, हाँ साहब। तेरा दिमाग खराब हो गया है लग रहा है। क्या है? वो कह रहा है थाने में कोई है, तो तू क्या कह रहा है थाने में सारे कोई मर गए हैं। अपने थाने में बड़े साहब हैं, गीता मैडम हैं, मैं हूं, तुम हो, और इस समय लवली भैया वीडियो वाले भी थाने में आके बैठे हुए हैं कुछ काम से। हम 4-5 आदमी हैं थाने में, कह रहे हो कि सारे कोई मर गए। वो साला चूतिया है। अब सोचो, पहले तो आए के साला देख लिया कि इतने आदमी हैं, अब वहां से पूछ रहा है कि थाने के अंदर कोई है। साला दिमाग खराब है उसका। देखो चौकीदार, कोई परेशान आदमी रहता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। उसको बोलो कि आ जाए थाने में, अंदर साहब बैठे हुए हैं। ठीक ठीक। हाँ, बाहर खड़े हो। हाँ, मैं बाहर खड़ा हूँ गेट पर। अच्छा ऐसा करो। कैसे करी? अबे साले कैसे क्या मैं घोड़ी हो गया हूँ? साला देखूं, खोल के आ जाओ। क्या खोल कर आ जाऊँ? गेट खोल के आओ साले। और क्या मेरा पैजामा खोलोगे नाम पहले लेना चाहिए। साले? इधर आओ। आ रहा हूँ। क्या बताऊं, मुझे मालूम हो रहा है ये चौकीदार बहुत खतरनाक है।
क्योंकि बात बात पर गाली देता है, किसी की सुनता नहीं है। चौकीदार, पहले ये बताओ। चौकीदार, हैं? तुम्हें कितने दिन हो गए चौकीदारी करते हुए? बता वाले, अब तुमको हम साला अपना ब्यौरा बताएं? बताना पड़ेगा। हमको चौकीदारी करते हो गया 6 साल 6 महीना 6 दिन 6 घंटा 6 मिनट 6 सेकंड। ये काफी दिन हो गए। हाँ, तुम्हें थाने में चौकीदारी करते हुए काफी दिन हो गए, और क्या? लेकिन तुम्हें बोलना नहीं आता। कैसे? कह रहे हो पहले ये बताओ, क्या पहले ये बताओ? ऐसा कहना चाहिए, पहले ये बताओ। जब भूल गया तो भूसड़ी के बता नहीं सकते। भूल तुम जाते हो, बताया मैं करूं? और क्या मेरा बाप बताएगा? चूतिया बना रहे हो, जब से दिमाग खराब कर दिया है। क्या काम है? साहब से मिलोगे? हाँ चौकीदार, मेरी एक बीबी है। और क्या 4-6 बीबी होती हैं साले? हैं? कह रहा है मेरी एक बीबी है, हम साले तुमको कह रहे हैं 5-6 बीबी रखो। कहने का मतलब खतरनाक है। खतरनाक है? अच्छा अच्छा। मेरी बीबी इतनी खतरनाक है। हाँ हाँ। मेरी बीबी और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी बहुत कमीना है। वो कमीना मेरी बीबी की इज्जत से खेला, यानी मेरी बीबी के साथ दुष्कर्म किया। और एक बार खेला, उसके बाद दोबारा दुष्कर्म किया। इज्जत लूट लिया। अबे भूसड़ी के साफ साफ क्यों नहीं? चौकीदार को गाली मत दो, तुम साले उल्टा पुल्टा बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है हमारी। हैं? ऐसा करो, तुम सारा काम छोड़ो, चलो हम साहब से मिलवाते हैं। तुम साले दिमाग खराब कर दिए हमारा। चलो चलो आओ। तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम अविनाश। क्या कर रहा है? अच्छा ये बताओ, क्या बताऊं? तुम कोई पसियौआ नाच में रहते हो? क्या मुझे नचनिया समझ रखा क्या? बताओ, साले थाने में फिराक पहन के आए हो। अरे चौकीदार, ये फ्राक नहीं है। तो ये तुम्हें नहीं मालूम है क्या चीज है? का भाई? इसे छकलिया कहते हैं। ये छकलिया है। साला छकलिया पहन के सकलिया बना के साहब से जो कहना है। तुम्हारा नाम क्या है? अविनाश से साहब। अविनाश, किस काम के लिए आया है? सर, FIR दर्ज कराने के लिए आया हूँ। FIR? जी साहब। कैसे FIR? मेरी बीबी के साथ मेरा भाई दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद साहब आज 1 हफ्ते हो गए हैं, वो दोनों घर से बेघर हो गए। मोती खोखा पांडे, यार इसकी बात तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। का भा? ये कह रहा है कि मेरा छोटा भाई हाँ, मेरे औरत के साथ दुष्कर्म किया और उसे लेकर भाग गया है घर से। ये बताइए यार, भाभी माँ के समान होती हैं, देखा था। कोई ऐसा कर सकता है? वो तो आप सही कहा था है। यार इसकी बात तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। साहेब एक बात आप और सोच लें, क्या? कलयुग कंप्यूटर एक ही साथ ही चलत बा। कलयुग और कंप्यूटर एक ही साथ ही चलत बा। और साहेब यह कलयुग में के काव कही जाए कुछ पता ना आया है, और कंप्यूटर कौने बटन पर लाग जाए हाथ कौनो पता ना आया है। एक नंबर गड़बड़ान की दूसरी जगह टन से पकड़े। ये तो हो सकता है। हो सकता है। हाँ साहेब, अब आजकल ऐसे होता हुआ है। अरविंद कुमार, इधर आओ। अविनाश का FIR दर्ज करो। ठीक है साहब। एक कह रहा है मेरी बीवी की इज्जत मेरा छोटा भाई लूट लिया और उसे लेकर घर से फरार हो गया है। ठीक है साहब। ठीक है, इसका FIR दर्ज करो और हम जितनी जल्दी हो सकेगा उस नालायक को पकड़ेंगे। ठीक है साहब। सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम है अविनाश। तुम्हारा नाम अविनाश है? जी साहब। कहाँ के रहने वाले हो? अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। अमरगढ़ के रहने वाले हो।
और तुम्हारे भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम है अमित कुमार। अमित कुमार, जो कि तुम्हारे बीवी के इज्जत से, हाँ साहब, इज्जत से खेला या इज्जत लूटा, हाँ हाँ, दुष्कर्म किया, सब हो एक ही गया, बात साहब। एक ही बात है। मेरी बीबी का नाम आरती है। तुम्हारे बीवी का नाम आरती है। जी साहब। तो कितना दिन हो गया लेके भगे हुए? साहब आज 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ता हो गया। जी साहब। ठीक है अविनाश, मैं तुम्हारी FIR तैयार कर दिया हूँ, लिख लिया हूँ। तुम यहाँ पे साइन करो और हम आने के लिए कोशिश करेंगे। धरिए पेन, देखो। सर मैं हाँ, और कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। आप उन दोनों को गिरफ्तार करके साहब, उन दोनों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा। पहले हाथ नीचे कर। अरे, तू DM है क्या? हाँ? कमिश्नर है क्या है तू? क्या है तू? बोल, क्यों इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है? हाँ? मेरी बीवी को लेकर के फरार हो गया है, मेरी बीवी की इज्जत को लूटा है, इस समय मेरा खून खौला है साहब। अरविंद कुमार, 1 मिनट साहब। हुक्का पड़े। ऐसा करो, इस साल पहले मुर्गा बनाओ। नहीं 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 साहब, बनाओ तो मुर्गा मत बनाओ। लाठी मारो कम से। ना ना ना, मुर्गा ना बनवाए। मुर्गा बना दे हैं तो गड़बड़ाई ये सब काम। एका बनवाए मुर्गी, वो ज्यादा बढ़िया रहे। काहे से कि अब ठंडी का महीना हुआ है। ये साला कितनी ऊंची आवाज में बोल रहा है। जब मैं कहा कि तुम जाओ FIR दर्ज करके जाओ, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे भाई को जरूर गिरफ्तार करूंगा। ठीक है साहब, लेकिन ये साला चिल्ला रहा है यहाँ पे। अब आप बैठिए, हम इसको समझा दे रहे हैं। समझाओ इसे। ठीक है ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसा करो, कैसे करूं? निहुर जाओ। और कैसे तो करोगे? करो, ऐसा करो, मैं क्या करूं, कैसे करूं? देखो, अब तुम जाओ और सुनो, कहो। हाँ ही हूँ करो। क्या हाँ ही हूँ करूं? हाँ, इसका मतलब क्या है? अबे यार तुम मेरी यार, समझ में नहीं। चौकीदार, हैं? हाँ ही हूँ, हाँ हूँ ही करो। तुम्हारे कहने का मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ। ओ समझ गया, समझ गया। समझ गए ना? हाँ चौकीदार, लेकिन हैं? मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। सुरती खाना चाहते हो? अबे साले बेवकूफ, बीड़ी पीना चाहते हो? अरे यार तुम हमको चूतिया समझ रहे हो का? अबे अबे, हाँ हूँ ही का मतलब नहीं जानते? ओहो, इसका मतलब चौकीदार घूस मांग रहा है। साहब, ये आपका थाना घूसखोर हो गया है क्या? चौकीदार, ये लठ दो, लठ दो। काहे का? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तेरा FIR दर्ज किया, तुझसे पैसे मांगा? नहीं मांगा, तो कैसे कह रहा है? झूठे लालचन लगाएगा, मार मार के तेरी हड्डी नरम कर दूंगा। चौकीदार, तू इससे घूस मांग रहा है? कभी यहाँ आओ, यहाँ आओ। जब तुम कोई बात भूसड़ी के नहीं समझ पाते, हाँ ही हूँ का मतलब नहीं जानते? नहीं। हाँ का मतलब हो गया कि तुम्हारा FIR दर्ज हो गया। और का? बहुत अच्छा चौकीदार, ठीक ठीक। और हाँ का मतलब तुम्हारा FIR दर्ज हो गया। और हूँ का मतलब कि हम लोग आऊंगा। हाँ। बहुत अच्छा। और ही का मतलब नहीं जानते हो? ही का मतलब तुम भूसड़ी के भाग जाओ। दिमाग खराब कर दिया है, हैं? जब से आया साला बर 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 साला दिमाग खराब कर। देखो खोखा पांडे जी साहब, तुम थाने में रहना, ठीक है? हाँ, साहब हम और हम लोग इसके यहाँ जा रहे हैं। साहब ये बताओ, ड्यूटी हम टाइट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही हो। हाँ, और का? और इसी तरह ड्यूटी करनी भी चाहिए, ठीक है? तबे तो हमारे पढ़ाई हमका बहुत मजा आती साहब। अरे मैं देख रहा हूँ तुम सामान काफी खाने पीने के भी ले जाते हो उस पढ़ाई के लिए। तो आपकी कहीं छिनारा लेता है एक पौआ? क्या छिनारा? जोन चुरई के बिकार, क्या? जोन चुरई के बेचा थे।
उसको सिंघाड़ा कहते हैं। हाँ तो हम कहा का करबू कहीं भूखी रह हम कहा बैठावा लाई कि झूठ। देखो पढ़ाई को तुम मान रहे हो तो पढ़ाई तुम्हें मान रही है, ठीक है। एक बात है साहब, पढ़ाई ने हमारे बहुत सेवा हमारे करत थी। 5 लड़कियां भय नहीं, एक दाएं सौरिया ही नहीं बैठी, हम ही बैठे रहे। अब तुम तो बहुत होशियार हो। बताओ वो 9 महीने बेचारी परेशान रहती है। हाँ। और जब खाने पीने का समय होता तो तुम बैठ जाते हो। भाई देखो वो कहा थी कि जब दहिया रहे बनी तो पूछी है बहुत जमी। बहुत होशियार हो पाणे जी। हाँ। ऐसा करो तुम थाने पर रहना, ठीक है। ठीक है। हम लोग जा रहे हैं अब इसके यहाँ, ठीक है। कोई बात नहीं साहब, जाए। अरविंद कुमार गाड़ी तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द चलना है। और उस नालायक क्या नाम है, अमित बताया ना। हाँ साहब, सभी को अविनाश। गिरफ्तार करना है। अविनाश। नहीं यार, उसका भाई हाँ जो हाँ है, साहब, उसके अमित। भाई अमित। देखो कितना वो नालायक निकला। बताइए, भाभी माँ के समान होती हैं और वो नालायक अपने भाभी के साथ दुष्कर्म किया और लेकर फरार भी हो गया है। हाँ साहब, कोशिश करेंगे उसे बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक है साहब, मैं चल के गाड़ी तैयार करता हूँ, आप आइए। मैं आ रहा हूँ। गीता मैडम साथ में तुम भी चलना। चलो जी सर। चलो मेरे साथ आओ।